माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मन की बात के 100वें एपिसोड पर मैं उनको विशेष रूप से बधाई देने के साथ ही मन की बात के 100वें एपिसोड पर एक विशेष रिपोर्ट पेश करने जा रहा हूं। न्यूज़ करंट इंडिया चैनल से एम इकबाल का अभिवादन स्वीकार कीजिए। 3 अक्टूबर 2014 से शुरू हुई मन की बात आज बुलंदियों के 100वें पायदान पर पहुंचकर मन की बात से जन की बात बन गई है। भारत के इतिहास में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश ही नहीं दुनिया में पहली बार करीब 140 करोड़ भारतीयों के साथ पूरी दुनिया के लोगों के साथ सीधा संवाद बनाने का काम किया है। रविवार को सुबह 11 बजे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात के 100वें एपिसोड को पूरे देश की जनता ने जहां ध्यान से सुना, वहीं मन की बात का लाइव प्रसारण पूरी दुनिया के 4 लाख सेंटरों से रिले किया गया। भारत के विभिन्न सामाजिक संगठनों, सिविल सोसाइटियों और अन्य तमाम संस्थाओं ने मन की बात के इस कार्यक्रम में भारी संख्या में भाग लिया। साथ ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं, विधायकों, सांसदों और मंत्रियों ने जनता के बीच रहकर 100वें एपिसोड को सुना। माननीय प्रधानमंत्री ने पिछले 9 साल में मन की बात के जरिए देश की जनता के मन को छुआ है। यूपी में ही करीब 55,000 सेंटरों पर मन की बात को सुना गया। मुस्लिम समाज को भी भारतीय जनता पार्टी के साथ ही माननीय प्रधानमंत्री से जोड़ने के लिए मदरसों और उर्दू स्कूलों में खास तौर से इंतजाम किया गया। मन की बात के 100वें एपिसोड के ऐतिहासिक क्षणों का गवाह जहां संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय बना, वहीं अमेरिका के न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी के साथ ही लंदन में सीधे माननीय मोदी जी के मन की बात सुनने की व्यवस्था की गई। पूरी दुनिया में माननीय मोदी जी का मन की बात कार्यक्रम दुनिया की 23 भाषाओं, 29 बोलियों और 11 विदेशी भाषाओं में एक साथ प्रसारित हुआ। ये श्रेय पूरी दुनिया में मोदी जी को ही मिला है कि रेडियो को पूरी दुनिया के लोगों के साथ जन संवाद का माध्यम बना दिया। आइए सबसे पहले आज आपको मन की बात का कार्यक्रम कैसे बनता है हम आपको दिखाते हैं। अप्रैल 2023 के ऐतिहासिक दिन रविवार को 11 बजे माननीय मोदी जी की आवाज रेडियो पर जब गूंजी, मेरे प्यारे देशवासियों, माननीय मोदी जी की आवाज गूंजते ही रेडियो से कान लगाए हुए करोड़ों लोगों का इंतजार खत्म हुआ। आइए देखते हैं मोदी जी ने मन की बात के 100वें एपिसोड में क्या कहा। साथियों, 3 अक्टूबर 2014 विजयादशमी का वो पर्व था और हम सब ने मिलकर विजयादशमी के दिन मन की बात की यात्रा शुरू की थी। विजयादशमी यानी बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व। मन की बात भी देशवासियों की अच्छाइयों का, सकारात्मकता का एक अनोखा पर्व बन गया है। एक ऐसा पर्व जो हर महीने आता है, जिसका इंतजार हम सभी को होता है। हम इसमें पॉजिटिविटी को सेलिब्रेट करते हैं, हम इसमें पीपल्स पार्टिसिपेशन को भी सेलिब्रेट करते हैं। कई बार यकीन नहीं होता कि मन की बात को इतने महीने और इतने साल गुजर गए। माननीय मोदी जी ने मन की बात के 100वें एपिसोड में अपने खास अंदाज में कहा कि 3 अक्टूबर 2014 को विजयदशमी का पर्व था। हम सब ने मिलकर मन की बात की यात्रा शुरू की थी। विजयदशमी यानी बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व। मन की बात देशवासियों की अच्छाइयों का, सकारात्मकता का एक अनोखा पर्व बन गया। माननीय मोदी जी ने मन की बात के 100वें एपिसोड में बताया कि हजारों चिट्ठियां और संदेश मिले, जिनको पढ़कर मैं भावुक हो गया, भावनाओं में बह गया, खुद को संभाला। आज मन की बात का 100वां एपिसोड है। मुझे आप सबकी हजारों चिट्ठियां मिली हैं, लाखों संदेश मिले हैं।
और मैंने कोशिश की है कि ज्यादा से ज्यादा चीजों को पढ़ पाऊं, देख पाऊं, संदेशों को जरा समझने की कोशिश करूं। आपके पत्र पढ़ते हुए कई बार मैं भावुक हुआ, भावनाओं से भर गया, भावनाओं में बह गया और खुद को फिर संभाल भी लिया। माननीय मोदी जी ने तत्कालिक राष्ट्रपति बराक ओबामा के साथ ही अपने मार्गदर्शक लक्ष्मण राव की भी चर्चा की और बताया कि हमें दूसरों के गुणों की पूजा करनी चाहिए। यही बात मुझे प्रेरणा देती है। जब मैंने तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के साथ साझा मन की बात की थी तो इसकी चर्चा पूरे विश्व में हुई थी। साथियों, मन की बात मेरे लिए तो दूसरों के गुणों की पूजा करने की तरह ही रहा है। मेरे एक मार्गदर्शक थे श्री लक्ष्मण राव जी इनामदार। हम उनको वकील साहब कहा करते थे। वो हमेशा कहते थे कि हमें दूसरों के गुणों की पूजा करनी चाहिए। सामने कोई भी हो, आपके साथ का हो, आपका विरोधी हो, हमें उसके अच्छे गुणों को जानने का, उनसे सीखने का प्रयास करना चाहिए। उनकी इस बात ने मुझे हमेशा प्रेरणा दी है। मन की बात दूसरों के गुणों से सीखने का बहुत बड़ा माध्यम बन गई है। माननीय मोदी जी ने विशेष रूप से कहा कि मैं जब गुजरात का सीएम था तो सामान्य रूप से लोगों से मिलना जुलना हो जाता था। 2014 में दिल्ली आने के बाद मैंने पाया कि यहाँ का जीवन और काम का स्वरूप बिल्कुल अलग है, सब कुछ अलग है। मेरे प्यारे देशवासियों, इस कार्यक्रम ने मुझे कभी भी आपसे दूर नहीं होने दिया। मुझे याद है जब मैं गुजरात का मुख्यमंत्री था तो वहां सामान्य जन से मिलना जुलना स्वाभाविक रूप से हो ही जाता था। मुख्यमंत्री का कामकाज और कार्यकाल ऐसा ही होता है, मिलने जुलने के अवसर बहुत मिलते रहते हैं। लेकिन 2014 में दिल्ली आने के बाद मैंने पाया कि यहां का जीवन तो बहुत ही अलग है। काम का स्वरूप अलग, दायित्व अलग, स्थितियां परिस्थितियों के बंधन, सुरक्षा का तामझाम, समय की सीमा। माननीय मोदी जी ने विशेष रूप से जिक्र किया कि 50 साल पहले मैंने घर इसलिए नहीं छोड़ा था कि अपने ही देशवासियों से संपर्क ना हो पाए। देशवासी सब कुछ है और उनसे कटकर रहना संभव नहीं है, ना उनसे कटकर रहा जा सकता है। शुरुआती दिनों में कुछ अलग महसूस करता था, खाली खाली सा महसूस करता था। 50 साल पहले मैंने अपना घर इसलिए नहीं छोड़ा था कि एक दिन अपने ही देश के लोगों से संपर्क ही मुश्किल हो जाएगा। जो देशवासी मेरा सब कुछ है, मैं उनसे ही कट करके जी नहीं सकता था। माननीय मोदी जी ने मन की बात के 100वें एपिसोड में खास तौर से बताया कि मन की बात से कितने ही आंदोलन खड़े हुए। मन की बात जिस विषय से जुड़ा वो जन आंदोलन बन गया। मोदी जी ने खास तौर से कोरोना काल को भी याद किया कि जब भारत महामारी से संघर्षरत था। मोदी जी ने मन की बात के एपिसोड में कोरोना योद्धाओं की भूमिका को स्पष्ट किया। कोरोना योद्धाओं का नाम लेकर प्रधानमंत्री जी ने उन्हें सम्मानित करने की अपील की थी। मन की बात मेरे लिए आध्यात्मिक यात्रा बन गया। ये तो मैं नहीं, तू ही संस्कार साधना है। मोदी जी ने खास तौर से मन की बात को आस्था, पूजा और व्रत बताने के साथ ही कहा कि जो लोग ईश्वर की पूजा करते हैं वो लोग प्रसाद लाते हैं। मेरे लिए मन की बात में आपके संदेश प्रसाद की तरह है। मन की बात आध्यात्मिक यात्रा बन गया है। ये अहम से वयम की यात्रा है। मेरे लिए मन की बात ये एक कार्यक्रम नहीं है, मेरे लिए एक आस्था, पूजा, व्रत है। जैसे लोग ईश्वर की पूजा करने जाते हैं,
तो प्रसाद की थाल लाते हैं। मेरे लिए मन की बात ईश्वर रूपी जनता जनार्दन के चरणों में प्रसाद की थाल की तरह है। मन की बात मेरे मन की आध्यात्मिक यात्रा बन गया है। मन की बात स्व से समष्टि की यात्रा है। मन की बात अहम से वयम की यात्रा है। यह तो मैं नहीं तू ही इसकी संस्कार साधना है। माननीय मोदी जी ने 100वें एपिसोड में उपनिषदों का विशेष रूप से जिक्र किया और कहा कि चलते रहो। आज हम इसी चरैवेती भावना से मन की बात का 100वां एपिसोड पूरा कर रहे हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे उपनिषदों का एक मंत्र सदियों से हमारे मानस को प्रेरणा देता आया है। चरैवेति चरैवेति चरैवेति, चलते रहो। आज हम इसी चरैवेति की भावना के साथ मन की बात का 100वां एपिसोड पूरा कर रहे हैं। मन की बात के 100वें एपिसोड पर यूनेस्को की डीजी औद्रे ऑजुले ने सभी भारतवासियों को 100वें एपिसोड की शानदार यात्रा के लिए बधाई दी और शुभकामनाएं दी। Namaste, Excellency, dear Prime Minister. On behalf of UNESCO, I thank you for this opportunity to be part of the 100th episode of the Man Ki Baat radio broadcast. अंत में माननीय मोदी जी ने सभी का धन्यवाद देते हुए कहा कि आज समय और शब्द दोनों कम पड़ गए हैं। मुझे भरोसा है कि आप मेरे भाव और भावना को समझेंगे। आपके परिवार के सदस्य के रूप में आपके साथ रहा हूं, आपके बीच रहा हूं और आपके बीच रहूंगा। ये एपिसोड आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और न्यूज करंट इंडिया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलिए। साथ ही घंटी वाला बटन जरूर दबाइए ताकि हर खबर से आप रहें बाखबर। बहुत बहुत धन्यवाद।